हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ दिन रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को अलजेब्रा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आप जाकर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि 4 नंबर है जो किसके अंदर है, एपी के अंदर है। फर्स्ट और लास्ट का सम कितना दे रखा है, 8, और प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू इज 15। द लिस्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस हमें बताना है। तो 4 नंबर एपी में बोल रखे हैं, तो हम 4 नंबर a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस d और a प्लस 3d, ये 4 नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं। इसने कहा फर्स्ट और लास्ट का सम किसके बराबर, 8 के। तो इन दोनों का सम अगर करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो वो 2a आएगा किसके बराबर, 8 के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी, 4 हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मिडल टू, इन दोनों की प्रोडक्ट, जब आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसके बराबर, 15 के बराबर। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये आएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 15। ये इधर चला गया तो यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू कितना, 1 आ गया। अब a और d की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये सबसे छोटी टर्म आएगी, हमें लिस्ट नंबर ही पूछा है, तो ये आएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 1, तो d आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इसने कहा ए बी सी जो है वो आपके एपी में है, देन हमें बताना है ये रिजल्ट किस में रहेगा। तो ए बी सी ए पी में है, तो मैं ए को 1, बी को 2 और सी को 3 लेट कर लेता हूँ। 3 नंबर ए पी में लेट कर लिए। यहाँ पुट करो, ए की जगह 1 पुट करोगे 1 अपॉन बी इंटू सी करोगे 6, दूसरा आएगा 2 प्लस में सी इंटू ए करोगे तो कितना 3, और तीसरा आएगा 3 प्लस में ए बी करोगे तो ये आएगा 2। तो पहला नंबर बन गया क्या, 7/6, और दूसरा नंबर कितना बन गया, ये भी 7/3 बन गया, और तीसरा ये बन गया 7/2। ठीक है, अब ये तीनों नंबर हमारे एपी में चेक कर लो। फर्स्ट और लास्ट का सम देख लो, फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले के डबल के बराबर आ जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले के डबल के बराबर आ गया, मतलब एपी में है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट प्लस में लास्ट अगर हम करें तो 7 कॉमन लिया तो ये आया 1/6 प्लस में 1/2, तो यहाँ पे आया 2 + 6 कितना, 8/12 हो जाएगा। एलसीएम लेने पर 8/12 मतलब ये हो जाएगा 2/3, मतलब 14/3, और ये बीच वाले का डबल भी 14/3 है, मतलब ये एपी में हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इन ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स आपको दे रखी है, लॉन्गर साइड, और एंगल एपी में दे रखा है लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा, √91। एपी का कंसेप्ट भी लगेगा, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट भी लगेगा, कोसाइन रूल लग के थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा एपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस डी है एस के। एस के का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट के टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट के टर्म क्या बनेगा, k/2, और ये बनेगा 2a प्लस में k-1 इंटू में d। यही होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। एन की जगह यहाँ k था तो मैंने k रख दिया। अच्छा यहाँ क्या है, देखो kx है, तो अब k की जगह हम क्या रख देंगे, kx रख देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा kx/2, और ये बन जाएगा 2a, और प्लस में k की जगह kx-1 इंटू डी। तो ये आ गया सम ऑफ kx टर्म। और ये क्या है, एस एक्स है, तो अब हम एस एक्स मतलब k की जगह x रख देंगे, तो ये बन जाएगा x/2, और यहाँ आ जाएगा 2a, और प्लस में ये हो जाएगा x-1 इंटू डी। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जैसे x/2 से x/2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा k, और यहाँ बचा 2a, और ये बना kx-1 इंटू में d, और डिवाइड बाई कितना, 2a और x-1 इंटू में d। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब देखो आगे इसको हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर लो, ज़्यादा बेटर है। कैसे, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है इसको सोल्व करने पर x हट जाना चाहिए, x कैंसिल हो जाना चाहिए।
तो हम a की जगह 2d पुट करने पर कैंसिल होगा, या 2a की जगह d पुट करने पर कैंसिल होगा, या a की जगह d पुट करने पर कैंसिल होगा, तो आप चेक कर लो। तो इसका मैं बी ऑप्शन ट्राई करता हूँ, 2a की जगह d पुट करता हूँ। अगर 2a की जगह d रखने पर x कैंसिल हो गया, x हट गया, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो हम 2a की जगह d पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा k, बाहर के था 2a की जगह d पुट करेंगे तो ये आएगा d प्लस में ये आएगा kx माइनस 1 इंटू में d, और डिवाइड में क्या आएगा, ये आ जाएगा d प्लस में x माइनस 1 इंटू में d। अब देखो d कॉमन, और d कॉमन लेके क्या हो जाएगा कैंसल, तो कैंसिल होके यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा kx माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचा k और यहाँ बचा kx डिवाइड बाय x। अब ये x से x कैंसिल, आंसर क्या आया k स्क्वायर। तो देखो कांस्टेंट बन गया, मतलब ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 2a को d पुट करने पर ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। ये कह रहा है 4 नंबर है जीपी के अंदर, तो एक नंबर a, एक AR हो गया, एक हमारा AR स्क्वायर हो गया, और एक हो गया AR क्यूब, ठीक। थर्ड नंबर, तीसरा जो नंबर है थर्ड नंबर ये रहा, तो थर्ड नंबर जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है किससे, फर्स्ट से बाय 9, मतलब थर्ड नंबर जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर से 9 ज़्यादा है, मतलब इसमें जब 9 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर आएगा। तो इस a को इधर ले आता हूँ, तो ये AR स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 9, तो a कॉमन ले लेते हैं, तो R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि सेकेंड नंबर मतलब AR इज ग्रेटर देन फोर्थ नंबर से ज़्यादा है कितना 18, मतलब इसमें 18 जोड़ेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा। अब वही सेम इसको इधर ले आते हैं, तो ये आएगा AR माइनस में AR क्यूब इज इक्वल टू कितना 18। तो अब इसमें से क्या कॉमन है, AR कॉमन है, तो ये 1 माइनस में यहाँ R स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 18। ये काम करते हैं माइनस भी कॉमन ले लेते हैं ताकि वो R स्क्वायर माइनस 1 लिखूँ, और वो जो माइनस कॉमन लिया था वो यहाँ आगे आएगा, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी ना, या फिर सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे सेकंड है AR स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना -18, और इसके डिवाइड में फर्स्ट मतलब AR स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना 9, ये इससे कैंसिल, A से A कैंसिल, R इज इक्वल टू -2 आ गया। यही हमसे पूछा था, कॉमन रेशियो D आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है एक जीपी है, ठीक है, AN मतलब nth टर्म, अच्छा A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो जीपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, और nth टर्म होती है AR की पावर n माइनस 1, कितना है 96, A कितना है 3, तो 3 इंटू R की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 96, R की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, ये डिवाइड करेंगे तो 32, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। सम ऑफ एन टर्म हमें दे रखा है इतना, अब सम ऑफ एन टर्म होता है AR की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R माइनस 1, कितना दे रखा है 189। अच्छा, जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से मैं इसको R की पावर n डिवाइड बाय R लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 32, लिख सकते हैं ना, बेस से में पावर डिवाइड है तो माइनस हो जाती है, तो अलग अलग, तो यहाँ से R की पावर n इज इक्वल टू कितना 32 इंटू R, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, A कितना है 3 है, तो यह 3, और ये मैंने लिखा 32R माइनस 1, और इज इक्वल में ये जो डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में 189 इंटू में R माइनस 1, ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 63, तो यह आया 32R माइनस 1 इज इक्वल टू 63R माइनस में 63, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, और ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो ये इधर जाके प्लस होगा तो ये हो जाएगा 62, और ये उधर जाके माइनस, तो ये आएगा 63R माइनस 32R, तो ये आएगा 62 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 31R, तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना 2 हो गया। हमसे पूछा क्या था, R पूछा था, R इज इक्वल टू 2, बी ऑप्शन आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम।
अच्छा ये 3 नंबर एपी में है। अच्छा ये तो पढ़ा है ना कि जब जीपी और जीपी के लोग लगा दे तो एपी बन जाता है। तो ये तीनों नंबर जो है वो हमारे क्या है, जी एपी में है। मतलब लोग अगर लगा हुआ है तो ये एपी में है, और लोग अगर हटा दिया जाए तो ये किस में बन जाएंगे, जीपी में बन जाएंगे। पढ़ा है ना प्रॉपर्टी कि अगर ए बी सी जीपी में है तो लोग ए लोग बी लोग सी एपी में होंगे। तो लोग लगाने पर एपी बनती है, तो लोग हटाने पर जीपी बनती है। अब लोग हटाने पर अगर जीपी बन गई तो इसका मतलब अब ये जो 3 नंबर है, ये वाले 3 नंबर ये जीपी में है। तो बीच वाले का स्क्वायर मतलब 9b² डिवाइड बाई 25c², फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 5ac डिवाइड बाई 3ab, फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर। अब यहाँ से a से a कैंसिल, सही है, 3 को उधर ले जाओ, 3b को उधर ले जाते हैं तो यह आ जाएगा 27b³ हो जाएगा, और इसको उधर ले जाते हैं 125c³ हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब करो तो यह आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 5c। एक रिजल्ट आ गया ये, ठीक। उसके बाद इसने ये भी दे रखा है कि ए बी सी हमारे जीपी में, तो यहाँ बीच वाले का स्क्वायर मतलब b² इज इक्वल टू ac, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कर लो, जैसे c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 5/3c, तो ये b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये कितना आएगा 25c² डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू कितना ac, एक c से c कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना 25c डिवाइड बाय कितना 9। डन। अब ए बी सी हमारे पास नंबर आ गए, ए बी सी हमारे पास नंबर आ गए। ए की वैल्यू कितनी आई, ये आई 25c/9। बी की वैल्यू कितनी आई, ये आई 5/3c, और सी की वैल्यू कितनी आई, ठीक है। अब इसको आप रेशियो के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू, सी तो कॉमन है तो आप सी को एक बार कॉमन कंसिडर करके हटा सकते हो। तो जैसे ए की वैल्यू आ गई 25/9, बी की वैल्यू आ गई मान लो 5/3, और सी की वैल्यू आपने कंसिडर कर ली मान लो 1। तो अब तीनों बराबर नहीं है तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल तो नहीं बन सकता, सॉरी कोई भी दो बराबर नहीं है तो आइसोस्केल नहीं बनेगा, इक्विलेटरल भी नहीं बनेगा, और कोई दो का सम तीसरे से बड़ा भी नहीं आ रहा तो ये स्केलेन ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। नन ऑफ दीज इसका आंसर है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो हार्मोनिक मीन बताना है रूट्स का। अच्छा 3 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, यह आएगा 3 डिवाइड बाय तीनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अच्छा इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा एलसीएम लेने पर अल्फा बीटा गामा, तो एलसीएम आएगा, है ना। तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ आएगा बीटा गामा, यहाँ आएगा अल्फा गामा, और यहाँ आएगा अल्फा बीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 3 अल्फा बीटा गामा डिवाइड बाय अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा। अब अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है माइनस का b/a 6। फिर दो की प्रोडक्ट का सम निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है c/a मतलब 11। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, माइनस का d/a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6। तो ये 2 नंबर हमें चाहिए, यहाँ पुट कर दो तो ये आएगा 18, मतलब यहाँ वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 × 3 18 डिवाइड बाई इसका सम कितना 11। डी आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, AMGM कंसेप्ट लगा लेंगे, सिंपल है। दोनों नंबर का सम 5 टू पावर sin x माइनस 1 प्लस में 5 टू पावर माइनस का sin x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट में दोनों नंबर की प्रोडक्ट 5 की पावर sin x माइनस 1 इंटू में 5 की पावर माइनस का sin x माइनस 1। अच्छा बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो साइन से साइन कैंसिल, -1 -1 कितना -2 हो जाएगा, तो 5 टू पावर -2 मतलब 1/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 1/5। और ये जो डिवाइड में 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई में होके 2/5। तो कंसेप्ट लगाए AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM।
बहुत डिटेल से बताया हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर अब इसकी बात करें तो ये हमारे किसके अंदर है बेटे, ये हमारा इन्फाइनाइट जीपी है। और इन्फाइनाइट जीपी का सम किसके बराबर, a डिवाइड बाय 1 माइनस में r कितना 1/2, तो आएगा 1/4 डिवाइड बाय 1/2, कैंसिल होके कितना 1/2, तो ये बन जाएगा 0.2 की पावर में log, यह आएगा 1/2 जिसका बेस कितना है √5। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है x की पावर में log a बेस b, तो x और a इनको आप एक्सचेंज कर सकते हो, तो a की पावर में आप इसको log x बेस b लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 और इसकी पावर में log 0.2 को मैं 2/10 मतलब 1/5 लिख सकता हूँ, और 1/5 मतलब 5 की पावर -1, और बेस कितना है √5, तो ये बना 1/2 की पावर में। अब मैं इसको लिख लेता हूँ log a डिवाइड बाय log b, ठीक है, log a डिवाइड बाय log b, तो ये आया हमारा 1/2 की पावर। अब एंगल की पावर आगे मतलब -1 आगे log 5, रूट का मतलब 1/2 आगे log 5, log 5 से log 5 कैंसिल, ये 2 ऊपर गया, तो ये बचा 1/2 की पावर कितना -2, तो रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 2 की पावर 2 और 4, आपका आंसर डी ऑप्शन। नेगेटिव है पॉजिटिव बनाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, log की प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है ए बी सी आप किस में है, एचपी में। एचपी में नंबर कंसिडर करने हैं अभी, तो ए को 2, बी को 3 और सी को 6 मान लेते हैं। ये 3 नंबर एचपी में होते हैं, ये पुट करो, इसको सोल्व करो, ये एचपी ही आ जाएगा, सी ऑप्शन बनेगा। कर लोगे, सिंपल है एकदम। 2 3 पुट करके ये 3 नंबर बन जाएंगे। चेक कर लेना ये तीनों नंबर किस में है। एपी में कब बनेंगे, अगर बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर आ गया। जीपी में कब बनेंगे, अगर बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट के बराबर आ गया। और एचपी में अगर रेसिप्रोकल एपी में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है A1 A2 A10 एपी में। अच्छा A1 A2 A10 एपी में, तो ये A1 दे रखा है हमें 2, मतलब एपी की फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखी है, और यहाँ A10 दे रखा है मतलब 10th टर्म, मतलब A + 9D कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो यहाँ A पुट करेंगे तो ये आएगा 2 + में 9D किसके बराबर 3 के, तो 9D किसके बराबर 1 के, तो D किसके बराबर 1/9 के। तो यहाँ A4 मतलब AP की 4th टर्म मतलब A + 3D, तो A कितना है हमारा 2 और 3D कितना है 1/9, तो ये आ जाएगा 2 + 1/3 मतलब ये हो जाएगा 7/3। तो ये तो आ गया AP की 4th टर्म। अब HP की बारी, H1 H2 H10 HP में, तो ये H1 दे रखा है। अब आपको पता है HP जो होता है वो AP का रेसिप्रोकल होता है ना। मतलब जैसे अगर AP की फर्स्ट टर्म A है तो HP की फर्स्ट टर्म 1/A होगी, सही है ना। तो HP की फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/A, ये अलग HP है, तो ये वाला A मत यूज़ कर लेना जो AP में यूज़ किया था, तो इसलिए मैं कैपिटल A लिख रहा हूँ। तो यहाँ से 2 आया, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई 1/2 है। HP की 10th टर्म क्या बनेगी 1/, जो AP की 10th टर्म होती है मतलब 9D अलग यूज़ कर रहा हूँ, किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ से A + 9D किसके बराबर हो जाएगा 1/3, तो ये पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2, ये 9D = 1/3, 9D = 1/3 - 1/2, तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा -1/6, 9D आ गया, तो यहाँ से D कितना आया -1/18, ठीक। H7 चाहिए, तो ये AP का 7th टर्म का रेसिप्रोकल मतलब A + में 6D बनेगा, तो आएगा 1/, A कितना है 1/2 प्लस में 6 × D कितना है -1/18, तो यह आएगा 1/2 - 1/3, सही है। एलसीएम 3 - 1/6 मतलब 6 आ जाएगा। ये कहाँ मिस्टेक कर दी हमने, 2 6 में 54 आएगा, सॉरी 6 है ना इधर 9, ये 54 आएगा,
यहाँ पे आएगा 54, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 18, 18 डिवाइड बाय 7, तो ये H7 आएगा 18 डिवाइड बाय 7। अब हमें A4 और H7 दोनों की प्रोडक्ट करनी थी। A4 कितना है 7/3 और ये कितना है 18/7, 7 से 7 कैंसिल, ये इससे कैंसिल होके 6 आ गया आपका आंसर, डी ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं 30, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। n आपका इंटीजर है तो आपको क्या करना था, एक बार n को 1, एक बार n को 2, एक बार n को 3, एक बार n को 4, ऐसे नंबर पुट करना था। जब आप 1 पुट करोगे तो ये आयटा प्लस में आयटा की पावर -1, मतलब इसको लिखोगे आयटा प्लस 1/आयटा, और ये बन जाएगा आयटा 1 आयटा क्या होता है माइनस आयटा, मतलब 0 आंसर आ गया। 2 पुट करोगे तो ये आयटा स्क्वायर प्लस में आयटा की पावर -2, मतलब आयटा स्क्वायर प्लस 1 आयटा स्क्वायर, तो ये -1 -1 -2 बन जाएगा। 3 पुट करोगे आयटा क्यूब आयटा की पावर -3, तो ये आयटा क्यूब प्लस में 1 आयटा क्यूब, तो ये आया माइनस आयटा फिर माइनस आयटा, तो वही सेम ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। 4 पुट करोगे आयटा की पावर 4 आयटा की पावर -4, तो ये 1 + 1 मतलब 2 आंसर आएगा। 5 पुट करने पर वापस से वो रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, मतलब 0 आएगी वैल्यू, या तो -2 आएगी या फिर 2 आएगी, एन कुछ भी हो, यही 3 वैल्यू बार बार रिपीट होती जाएगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ही पूछी थी कि इसकी कितनी वैल्यूज आ सकती है, तो ये 3 वैल्यूज आ सकती हैं, ए ऑप्शन आंसर। 14, अल्फ़ा हमें ये नंबर दे रखा है, देखो अल्फ़ा का कंजुगेट करोगे तो आप देखो ये चीज़ आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब वापस से अल्फ़ा आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट अगर वापस से उसी के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, प्योरली रियल होता है, तो अल्फ़ा प्योरली रियल रहेगा। दूसरा, इसके बारे में पूरी कहानी मैंने आपको कंसेप्ट क्लासेस में बताई हुई है कि z-1/z+1 ये आपका प्योरली इमेजिनरी हो जाता है, कब, अगर मॉडुलस ऑफ z आपका 1 हो, लिखवाया हुआ है डायरेक्ट पॉइंट। तो अल्फा प्योरली रियल और बीटा प्योरली इमेजिनरी, सिंपल। 15, देखो -20, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना आएगा 2√5 आयोटा आएगा, सही है। तो यहाँ पुट करोगे तो ये बनेगा 4 प्लस में यहाँ इसकी वैल्यू 2 × 3 करने पर 6√5 आयोटा, इसकी पावर 1/2, और ये बना 4 माइनस में 6√5 और इसकी पावर कितना 1/2। अब मैंने आपको स्क्वायर रूट में x प्लस आयटा y प्लस में स्क्वायर रूट में x माइनस आयटा y लिखवाया हुआ है, +-2 टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस में रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसका मॉडुलस करेंगे तो आएगा √4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करोगे 36 और 5 180, तो यह आएगा √196 मतलब कितना 14, तो ये पुट कर देंगे, ये आएगा +-2 तो है ही बाहर, स्क्वायर रूट में ये आया 14 प्लस में रियल पार्ट कितना है 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा +-2, रूट कितना 9, तो ये आएगा +-2 × 3 मतलब कितना 6 +-6, ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं हमारे पास, -ओमेगा और -ओमेगा², तो x की जगह हम -ओमेगा रख लेते हैं। करवाया हुआ समीशन का मतलब सम, तो पहले 1 पुट करोगे तो x + 1/x का स्क्वायर, फिर 2 पुट करोगे तो x² + 1/x² का स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो वही x³ + 1/x³ का स्क्वायर, 4 पुट करोगे तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का स्क्वायर, और 5 पुट करोगे तो x की पावर 5 1/x की पावर 5 का स्क्वायर। अब x को यहाँ -ओमेगा पुट करोगे तो ये बनेगा हमारा -ओमेगा प्लस में 1/-ओमेगा, 1/-ओमेगा आपको पता है ओमेगा का रेसिप्रोकल, 1/ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा² होता है, तो माइनस है तो -ओमेगा², स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा², यहाँ बनेगा ओमेगा², मतलब ये बनेगा 1/ओमेगा², 1/ओमेगा² ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा³, तो माइनस है तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 इसका स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 वापस से ओमेगा, और 1/ओमेगा किसके बराबर ओमेगा² के, वही सेम -ओमेगा² ओमेगा इसका स्क्वायर होता है। अब ये क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, ये क्या होता है -1 का स्क्वायर 1, ये -2 का स्क्वायर 4, ये 1 और ये भी 1,
तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया हुआ आपको। नेक्स्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है नंबर 17, 3⁴9 ये x प्लस आयोटा y। यहाँ पे मैं इसको √3 का स्क्वायर लिख लूँ 3 को। अब √3 कॉमन है तो इसकी पावर 100 बाहर आएगा, मतलब 3 की पावर 50 हो जाएगा ना, कि जब आप √3 की पावर 100 लिखेंगे 3 की पावर 50, और ये बनेगा √3 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय कितना 2 और इसकी पावर कितना 100। तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा 3, और ये किसकी वैल्यू है मैंने लिखवाई हुई है, आयोटा ओमेगा की वैल्यू है, √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2, या फिर आयोटा की पावर 1/3 की वैल्यू है, ये यूज़ करते हैं ज़्यादा फ़ायदा है, माइनस आयोटा ओमेगा और इसकी पावर कितना 100, तो आया 3। देखो नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव हो गया, आयोटा की पावर 100 1 हो गया, ओमेगा की पावर 100 ओमेगा हो गया, समझे। जैसे माइनस की पावर 100 करोगे प्लस, आयोटा की पावर 100 करोगे 1, ओमेगा की पावर 100 करोगे ओमेगा, मतलब ये बन गया 3 ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 3 प्लस में 3√3 आयोटा डिवाइड बाय 2, सही है ना। अब कंपेयर कर लो x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 3√3/2, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह -3/2, या आया k, y की वैल्यू 3/2 √3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, √3 इधर डिवाइड में, तो k की वैल्यू -1/√3। डी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इजी है। ये किसकी वैल्यू होती है, आयोटा, आयोटा क्यूब बना माइनस में, ये माइनस आयोटा का क्यूब बना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर। देखो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, ठीक है, आयोटा का क्यूब करोगे माइनस आयोटा आएगा, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, समझे ना। देखो ये वाला माइनस तो पहले से लगा हुआ है, ये माइनस का क्यूब करेंगे तो ये माइनस आया, और आयोटा का क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा, तो ये आया माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बच गया तो माइनस आयोटा, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ से x प्लस आयोटा y किसके बराबर, -2 आयोटा के। कंपेयर करेंगे x 0 और y की वैल्यू -2, सी ऑप्शन। रियल रियल के पास, इमेजिनरी इमेजिनरी के पास। क्वेश्चन नंबर 19, सारी वैल्यूज लिखवाई हुई है। ये किसकी वैल्यूज होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये रिजल्ट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, क्या हो गया इसको 8, रुको भैया, अरे ऐसे मत करो भैया, देख रहे हो कितनी बड़ी नज़र लग रही है लेक्चर के हाँ अब सही है। ये बना रूट आयोटा और इसकी पावर 8, ये किसकी वैल्यू है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा और इसकी पावर 8, सही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या बना हमारा, आयोटा की पावर 4 बन जाएगा रूट से 1/2 करके, और ये बनेगा माइनस आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 कितना 1, देखो नेगेटिव की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और आयोटा की पावर 4 कितना, ये भी 1, तो 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा आंसर, डी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये है 3, ठीक है, प्लस में ये 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 का ओमेगा स्क्वायर, प्लस में 5 ओमेगा को मैं 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा लिख लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 + 3 ओमेगा, प्लस में इसको मैं 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूँ, और इसका स्क्वायर। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वो 0 होता है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। अब ये बना 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये बना 4 ओमेगा की पावर 4, तो ये बना 16 ओमेगा की पावर 6। अब ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1, तो 16 आंसर आया, मतलब नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 21,
देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 प्लस में आयटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 माइनस में आयटा रूट 3 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करोगे तो ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस का 1 प्लस में आयटा रूट 3 डिवाइड बाई माइनस का 1 माइनस का आयटा रूट 3। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लो, तो ये 1 माइनस आयटा रूट 3 डिवाइड बाई ये 1 प्लस आयटा रूट 3। सही है, ये बना 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पे, तो मैं इसको 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख लूँगा, इसकी पावर 6, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब ओमेगा की पावर 6 मतलब 3 का मल्टीपल, तो 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। 1 प्लस 1 कितना, 2 आ गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहे अल्फ़ा 1 बीटा 1 इस इक्वेशन के रूट है, अल्फ़ा 2 बीटा 2 इस इक्वेशन के रूट है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 1 के बराबर। यहाँ देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अल्फ़ा 2 किसके बराबर, 1 बाई अल्फ़ा 1, और बीटा 2 किसके बराबर, 1 बाई बीटा 1 कह सकते हैं। अब आप देखो अल्फ़ा 1 और बीटा 1 इस वाली इक्वेशन के रूट है। सही। अच्छा अल्फ़ा 2 बीटा 2 इस इक्वेशन के रूट है। मैं अल्फ़ा 2 और बीटा 2 की जगह अब ये लिख सकता हूँ 1 बाई अल्फ़ा 1 और 1 बाई बीटा 1। किस इक्वेशन के रूट बन गए, इस इक्वेशन के रूट बन गए। सही। तो आप ये देखो ना कि रूट्स का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई भी इक्वेशन किसी के रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, तो उसके रूट्स का अगर रेसिप्रोकल कर दें, उसके रूट्स का अगर रेसिप्रोकल कर दें, तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें बस इतना डिफरेंस होगा कि ये दोनों रिजल्ट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो एक्चुअल में जो C1 है वो A2 के बराबर है और A1 जो है वो C2 के बराबर है। मतलब ये दोनों रिजल्ट बराबर हैं, तो A1 C2 के बराबर। अच्छा कौन x का कोफिशिएंट तो सेम ही रहेगा, तो B1 B2 के बराबर और C1 A2 के बराबर। अगर ये तीनों बराबर हैं तो रेशियो भी बराबर ही आएगा। सिंपल, बी ऑप्शन आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अर्थमेटिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा भाई, वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस का 7 डिवाइड बाई 2। हार्मोनिक मीन क्या होता है, वो होता है 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो वो आएगा हमारा c बाई ए मतलब माइनस का 2, सम ऑफ रूट माइनस का 7, तो ये आया 2 बाई 7। तो अब हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यह आया एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 14, यहाँ आया माइनस का 49 प्लस का 4 इंटू एक्स, और यहाँ कैंसिल होके ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 14 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 14 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 45 एक्स, और ये माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी आपका आंसर। डन, इजी क्वेश्चन था। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम सुधार लेते हैं, सजा लेते हैं, कहने का मतलब है। तो ज़रा इसको सजाते हैं पहले। तो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब और प्लस में कितना 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना 2x क्यूब और प्लस में 6x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सम ऑफ रूट निकालें तो होता है माइनस का b बाई ए मतलब -3। दो की प्रोडक्ट निकालें तो वो होता है c बाई ए मतलब 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो वो होता है माइनस का d बाई ए, वो होता आएगा -1। ठीक, हमसे पूछा है 1 बाई अल्फ़ा, ये 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा और प्लस 1 बाई गामा। वही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ वही सेम अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा।
तो ये हमें 1/2 दिया हुआ है और डिवाइड बाई ये -1, तो ये -1/2 आ गया। सी ऑप्शन, सिंपल। आ गया। ए ग्रेटर देन बी है, देन द इक्वेशन हैज़ द बोथ रूट्स दिस बताना है हमें। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू में x माइनस बी इज इक्वल टू 1, हाँ या ना। अच्छा, ये 1 के बराबर है, मतलब है तो 0 से बड़ा ही, तो x माइनस ए इंटू में x माइनस बी 0 से बड़ा आ गया। अच्छा, दो फैक्टर है इनइक्वलिटी, कौन सा रूल, वेविकर मेथड। तो पहले छोटी वैल्यू पहले आएगी, मतलब a पहले आएगा b बाद में आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन है तो कौन सा एरिया, पॉजिटिव वाला एरिया, तो -इन्फिनिट से a और b से इन्फिनिट, डी ऑप्शन आ गया। ऐसे करना था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 26, 12 का एक्सपोनेंट निकालना है। अच्छा, ये नॉन प्राइम नंबर है, तो फिर इसका आपको पता है कि अगर नॉन प्राइम नंबर है तो इसका तो एक्सपोनेंट निकलेगा नहीं। इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा उसका एक्सपोनेंट निकालेंगे, और इसका जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो है 3, तो हम 3 का एक्सपोनेंट निकाल देंगे। तो 50 को 3 से डिवाइड और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना। तो पहले जाएगा हमारा ये 1 पे, फिर गया 6 पे, तो 16, फिर 16 को 3 से डिवाइड तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। फिर 5 को 3 से डिवाइड तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। 1 को 3 से डिवाइड तो 0 पॉइंट समथिंग 0, तब तक 0 नहीं आया तब तक चलता रहेगा। ऐड करेंगे तो ये 22 आपका आंसर आ जाए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है द नंबर लाइंग बिटवीन 40,000 एंड 70,000। सबसे पहले देखो 40,000 और 70,000 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो 5 डिजिट का नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और 40,000 और 70,000 के बीच में आपको पता है जो भी नंबर आएगा वो 4 से स्टार्ट होगा या 5 से होगा या 6 से होगा। 40,000 कुछ होगा या 50,000 कुछ होगा या 60,000 कुछ। 70 से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, 7 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से स्टार्ट कर दिया तो वो 70,000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब या तो 4 से स्टार्ट होगा या 5 से या फिर 6 से। यूजिंग डिजिट में हमारे पास है 4 है 5 है, लेकिन 6 है ही नहीं, तो 6 को तो हटा दो। तो ये दो ही, इस वाले बॉक्स के लिए 2 चॉइस है कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ आएगा। रिपीटिशन हमें अलाउड है, तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स के लिए 1 2 3 4 5 6 चॉइस हो गए। नेक्स्ट के लिए भी 6 चॉइस, नेक्स्ट के लिए भी 6 चॉइस और नेक्स्ट के लिए भी 6 चॉइस, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक केस माइनस करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैं 4 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैंने 0 को रिपीट कर दिया तो नंबर बनेगा 40,000, जबकि मुझे 40,000 से बड़ा बिटवीन है ना, तो 40,000 से बड़ा नंबर बनाना है। तो इसका मतलब ये वाला केस हमें एक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करो और उसमें से ये एक केस माइनस करो, आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है ए डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ x + 2 थिंग्स, मतलब ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। तो ए क्या है, अगर हमारे पास x + 2 ऑब्जेक्ट है और सारे ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करने हैं, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, x + 2 फैक्टोरियल तरीके से ना। जैसे अगर n ऑब्जेक्ट होते तो n ऑब्जेक्ट को हम n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वैसे अगर x + 2 ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट हमें अरेंज करने हैं तो x + 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये a की वैल्यू आ गई। अच्छा, b क्या है, b डिनोट्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट x ऑब्जेक्ट टेकन 11 एट ए टाइम, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं x, लेकिन हमें 11 ही अरेंज करने हैं, तो x में से 11 ही अरेंज करने हैं। परमुटेशन बोला है तो मतलब xp11 हो गया। xp11 को मैं क्या लिखूंगा, x फैक्टोरियल डिवाइड बाय x - 11 फैक्टोरियल, ये b की वैल्यू। अच्छा, c क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट x - 11 टेकन ऑल एट ए टाइम, तो वो बन जाएगा x - 11 फैक्टोरियल। सच दैट a जो है मतलब x + 2 फैक्टोरियल जो है किसके बराबर है, 182 टाइम ऑफ b इंटू सी। b कितना है, x फैक्टोरियल डिवाइड बाय x - 11 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में c कितना है, x - 11 फैक्टोरियल। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अब आपको पता है x+2 का फैक्टोरियल हटाएंगे तो x+1 के पास जाएगा, और x+1 का हटाएंगे तो x के पास जाएगा, इज इक्वल टू कितना 182 इंटू एक्स फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल। अब आप हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर लो, पुट कर लो, देख लो जिसकी वैल्यू पुट करने पर हमारा क्या आ जाए। 10 पुट करें, 12 इंटू 11 नहीं, 10 पुट करने पर तो नहीं आ रहा, 14 और ये 13। हिट एंड ट्रायल से सोल्व कर लेंगे। 15 पुट करके 15 पुट करेंगे तो ये बनेगा 17 और ये बनेगा 16, है ना। हमारा 182 आना चाहिए, ये नहीं बनेगा। 10 पुट करेंगे तो ये बनेगा 12 और ये बनेगा 11, 44 नहीं, 12 पुट करेंगे तो ये बनेगा 14 और ये बनेगा 13। हाँ, इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी 182, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हिट एंड ट्रायल से सोल्व करना। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट टेकन ऑल एट ए टाइम। सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल इंटू में सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो कितने डिजिट्स है, 4, तो 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। चारों का सम कितना आएगा, 5 + 5 10 + 4 14 इंटू में 4 डिजिट है तो 1 1 1, तो आएगा 6 इंटू 14 इंटू 1 1 1 1। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। शायद इसका आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। प्रोडक्ट कर लेना इनके। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर इन विच, हमें बताना है द नंबर इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन अरेंज नो टू वोवल्स आर टुगेदर। अब नो टू बोल दिया तो गैप मेथड लगेगा, वोवल्स बोल रहा है तो पहले कॉन्सोनेंट बिठा लेते हैं। तो एफ बिठाओ, आर बिठाओ, सी बिठाओ, टी बिठाओ, एन बिठाओ, गैप 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 गैप। अब 1 2 3 4 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 गैप है, 6 पी कितने वोवल्स हैं, 1 2 3 वोवल्स हैं, तो 6p3। अब इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। डन। 31, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट सो दैट ए स्क्वायर का मतलब है a, 2 बार a है, b³ का मतलब है 3 बार b, और c⁴ का मतलब है 4 बार c। तो टोटल लेटर कितने हो गए, 9 लेटर हो गए, तो 9 फैक्टोरियल। a कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, b कितनी बार हो रहा है, 3 बार, और c कितनी बार हो रहा है, 4 बार। तो ये आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। 32, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाने फ्रॉम सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। तो फॉर्मूला होता है MC2 इंटू NC2। तो इसमें 4 लाइनें हैं तो 4C2, और दूसरे सेट में 3 लाइनें हैं तो 3C2। अब 4C2 की वैल्यू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 6 और इंटू 3, मतलब ये आ गया 18 आपका आंसर, बी ऑप्शन, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन है I1 I2 I3 पैरेलल है, ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन। तो एक ये हो गई I1 लाइन हो गई, ये हमारी I2 लाइन हो गई, और ये हमारी I3 लाइन, ठीक है। टोटल नंबर m पॉइंट्स ऑन I1, मतलब इस लाइन पे हमारे पास टोटल जो है वो m पॉइंट्स हैं, दूसरी लाइन है उस पे हमारे पास n पॉइंट्स हैं, और तीसरी लाइन जो है उस पे हमारे पास k पॉइंट्स हैं। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, अगर हम ऐड करें सबको तो टोटल पॉइंट्स हो गए m + n + k, ये तो हो गए टोटल पॉइंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं, तो ये रहे टोटल पॉइंट्स। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, NC3 होता है, मतलब टोटल पॉइंट C3। लेकिन ये m पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक लाइन पे, और ये n दूसरी एक लाइन पे, और ये k तीसरी एक लाइन पे। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हुए, तो कोलिनियर वाले माइनस करने पड़ेंगे। तो MC3 अलग से माइनस करना पड़ेगा, NC3 अलग से माइनस करना पड़ेगा, और KC3 अलग से माइनस, क्योंकि कोलिनियर वाले हमें माइनस करने हैं। बी ऑप्शन आ गया। अलग अलग इसलिए माइनस किया क्योंकि अलग अलग कोलिनियर है, अलग अलग लाइन पे लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट
4 सर्कल 4 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मैक्सिमम पॉइंट्स बताने, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, NC2 प्लस में 2 टाइम ऑफ MC2 प्लस में 2 टाइम ऑफ MC1 इनटू में NC1, N स्ट्रेट लाइन और M सर्कल के लिए, बस इतने में मामला ओपी हो जाएगा। तो लाइन कितनी है 4, तो यहाँ 4C2, 2 टाइम सर्कल कितने 4, तो ये भी 4C2 प्लस में 2 टाइम M मतलब सर्कल कितने 4C1, लाइन कितनी है 4C1, 4C2 6, 4C2 6 इंटू 2 12, यह आएगा 2 इंटू ये 4 इंटू 4, यह आया 18 प्लस में यह आया 32, ऐड करोगे 50, बी ऑप्शन आ गया, सिंपल। तो ये फॉर्मूला लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट के लिए होता है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 35 है, इस बार तो आप लोगों से मुलाकात करने का टाइम नहीं मिला, क्या बताऊं मैं, सिचुएशन ऐसी हो गई कि बातचीत हो ही नहीं पाई हमारी, है कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले को मंजूर है ना, क्योंकि हर टाइम एक जैसी सिचुएशंस नहीं होती, लेकिन इंसान को हर टाइप की सिचुएशन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो हमने फिर भी बहुत अच्छा किया है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, जिस भी तरीके से मेरे से हेल्प हो उसकी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है 4 ऑफिसर है 8 जवान हैं, एक कमेटी बनानी है 6 मेंबर की, जिसमें इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर, तो एक ही ऑफिसर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑफिसर होना चाहिए, तो इसका मतलब फिर टोटल 6 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो फिर 5 जवान लेने पड़ेंगे हमें, क्या बोलते हो, है ना। तो ऑफिसर है कितने 4, और हमें कितने चाहिए 1, तो 4C1 हो गया। जवान है कितने 8, और हमें कितने चाहिए 5, तो 8C5 हो गया। तो ये क्या आया 4 इंटू में 8C5 हो गया हमारा 8C3 के बराबर, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये कैंसिल। यह आया 4 इंटू में 56, यह आएगा 200 प्लस में कितना 24, 224 आपका आंसर सी ऑप्शन। डन, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो बहुत सिंपल सा, n को 1 पुट कर लो, n को 1 पुट करोगे 11 का क्यूब बनेगा और ये 12 का क्यूब बनेगा। सोल्व कर लो, और जिससे भी वो डिवाइड होता है ABCD ऑप्शन से चेक कर लो, 113 से डिवाइड कर लो, फिर 123 से कर लो, जिससे भी वो डिवाइड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 11 का क्यूब करो 12 का क्यूब करो, दोनों को ऐड करो, फिर हिट एंड ट्रायल से 1 बाय 1 करके ऑप्शन से चेक कर लेना। द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन इज वैनिश द वैल्यू ऑफ ए। सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सिंपल, x को 1 पुट करके, x को 1 पुट करोगे तो ये बनेगा a² माइनस में 2a प्लस 1 इसकी पावर 51। तो इसको ये होता है सम ऑफ कोफिशिएंट। अब ये वैनिश का मतलब 0, तो ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब होगा, जब a की वैल्यू 1 होगी। बहुत सिंपल है, देखो सी ऑप्शन। डन। तो सम ऑफ कोफिशिएंट अगर किसी भी एक्सपेंशन में निकालना है, जब 1 वेरिएबल है x को 1 पुट कर दो, 2 वेरिएबल है तो x और y दोनों को 1 पुट कर दो। वैनिश मतलब 0, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ये बना और ये 0 बनना चाहिए, और ये 0 तब बनेगा जब a भी 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन व्हेन x इज इक्वल टू 3/2। तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो पहले हमें यहाँ पे 1 बनाना पड़ता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 9, और ये बना 1 प्लस में कितना 3x/2 और इसकी पावर कितना 9। तो अब r निकालने के लिए आपको क्या करना है, मॉडुलस। यहाँ x मतलब ये जो नंबर है, तो ये क्या है 3x/2 और n प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस में x कितना है 3x/2, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगी उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें लेनी है। अब x की जगह 3/2 पुट करेंगे और n की वैल्यू कितनी है 9, तो आपको r मिलेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 9/4, x की जगह 3/2 पुट करना 9 इंटू में n की जगह 9 पुट करोगे 10, और ये आएगा 1 प्लस में यह 9/4 और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। फॉर्मूला होता है ये,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 90 डिवाइड बाय 4, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 13 डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल, ये आएगा 90 डिवाइड बाय 13, तो ये 6 पे जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आर हमारा 6 आ गया। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1, तो ये हो जाएगा एन सी आर, एक्स की जगह कितना है 2 की पावर आर, सॉरी एन, और ये 3x की पावर n माइनस आर, n माइनस आर, n कितना है 9 माइनस आर, तो ये आ जाएगा 9c 6 2 रेज टू पावर 9, और ये आएगा 3x, x कितना है 3/2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स बतानी है, तो आपको पता है अगर 3 टर्म्स हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है। नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2। तो n कितना है हमारा 16, तो 16 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 17 इंटू में 18 डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल होकर 9, तो ये आएगा 17 इंटू में 9, तो हो जाएगा 90 प्लस 63, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा 153, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। सिंपल, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला बाइनोमियल में लिखवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 एकदम इजी। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहला काम x को हम 1 पुट करते हैं। जब x को 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन, हम 12 तक लिख लेंगे तो 8 12 हो जाएगा। सही है, डन, ये हो गया, क्योंकि 8 12 तक पूछ रहा है तो इधर 8 12 तक लिख लिया मैंने। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी में x की जगह हम -1 पुट करते हैं। ठीक है जी, जब -1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा -1, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आएगा -2 और इसकी पावर 6, ये हट जाएगा, मतलब -2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 की पावर 6, 16 दूनी 32 और 64, तो 64 हो जाएगा। ये किसके बराबर, ये 1, अब देखो ये माइनस का 1, ये -1 का स्क्वायर 1, तो ये a2, फिर ये माइनस का a3, फिर वो प्लस का a4, और a12 वाला प्लस का हो जाएगा। ठीक, 2 इक्वेशन। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये 64, यहाँ ऐड करेंगे ये 2, प्लस में ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये आएगा 2a2, वही ओड वाला ये माइनस हो रहा है कैंसिल, फिर 2a4 बचेगा, अप टू सोन लास्ट में ये 2a12 बचेगा। 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे, और फिर यहाँ 1 बचेगा, ये 32 हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस a2 प्लस a4 अप टू सोन a12, और 1 इधर आके माइनस होके 31 आपका आंसर आ गया। डन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये ऑर्थोगोनल है मतलब a इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, i के बराबर। तो a क्या है 0 2 बीटा गामा, ये अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा गामा इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे 0, ये 2 बीटा, ये गामा, ये अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा गामा किसके बराबर, i के बराबर, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर, 1 1 के बराबर, 1 के बराबर। ठीक, अगेन फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, ये आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर किसके बराबर, ये 1 2 एलिमेंट है तो 0 के बराबर। यहाँ से अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ से बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, तो बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। और ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये आएगा 2 इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/6 माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/3, तो गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। तो बीटा भी ये आ गया, गामा भी आ गया, तो इसका मतलब अल्फ़ा यही आएगा। सेम आगे प्रोडक्ट करके एक इक्वेशन और आ जाएगी, उसमें बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। 41 ये कह रहा है ए का स्क्वायर बी के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ए स्क्वायर करेंगे मतलब ए इंटू ए, अल्फ़ा 0 1 1, ये अल्फ़ा 0 1 1, तो ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ अल्फ़ा स्क्वायर 0, तो अल्फ़ा स्क्वायर, इसके प्रोडक्ट के 0 इसके 0, ये अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1, नेक्स्ट 0 1, ये आया ए स्क्वायर किसके बराबर बी के, तो अल्फ़ा स्क्वायर 0 अल्फ़ा प्लस 1 1 किसके बराबर बी के बराबर, मतलब 1051 के बराबर। तो ये तो इसके बराबर हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, और इन दोनों को बराबर रखेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 आएगा। अब अगर मैंने 1 रखा तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, जब हर एक एलिमेंट बराबर हो। जैसे 1 1 एलिमेंट 1 1 के बराबर होना चाहिए, तो ये 2 1 एलिमेंट 2 1 के बराबर। तो 1 रखने पर तो ये तो बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब अल्फ़ा को 1 हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे ही 4 रखने पर वो 1 1 वाला नाराज हो जाएगा, तो इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू इनमें से कंसिडर नहीं कर सकते। नन ऑफ द अबव आंसर है इसका, ये ध्यान रखना। जो वैल्यू निकालो वो वापस पुट करके देखना, दोनों मैट्रिक्स बराबर बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a हमें बताना है किसके बराबर होगा। थोड़ा दिमाग का खेल है, पहले आप ए स्क्वायर निकालो, यह आएगा 1 2 माइनस 2, ये 1 1 1 1 3 माइनस 1, और ये आएगा 1 2 माइनस 2 1 1 1 1 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा सर, ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2, तो ये आएगा 1 प्लस 2 माइनस 2, तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट 2 प्लस में 2 4 माइनस 6, तो माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट माइनस 2 प्लस 2 0 और प्लस 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ये हमारा 3, ये आएगा 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 प्लस 1 प्लस 3, ये आएगा 6। नेक्स्ट माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आएगा। नेक्स्ट आएगा 3 1 प्लस 3 4 माइनस 1, वापस 3 हो जाएगा। 2 प्रोडक्ट करने हैं, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, 2 प्लस में 3 5 माइनस 3, वापस 2 हो गया। ये माइनस 2 प्लस 3 1 प्लस 1, ये 2 हो गया। ये आ गया ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब करना है, तो आएगा ए इंटू में ए स्क्वायर। अब दिमाग का खेल है, पूरा नहीं लिख रहा मैं, याद रखना कैसे दिमाग का खेल है मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लिखूँगा मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 1 प्लस 6 7 और माइनस का 6, मतलब 1 आएगा। मतलब ए क्यूब का फर्स्ट एलिमेंट 1 आया। यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ क्या है बीच में, माइनस माइनस। ए स्क्वायर का फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, 1 आया। ठीक है, माइनस का 4 ए कितना है 1, तो 4a का फर्स्ट एलिमेंट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे वो 4 आएगा। ये इससे कैंसिल, मतलब -4। कहने का मतलब देखो मैंने क्या किया, इसका भी 1 1 एलिमेंट लिखा, इसका भी 1 1 एलिमेंट लिखा, और इसका भी 1 1 एलिमेंट लिखा। जैसे इसका 1 1 एलिमेंट क्या है, 1 है। फिर ए स्क्वायर का 1 1 एलिमेंट क्या है, 1 है। और 4a का, जब आप a को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 बनेगा, तो उसका 1 1 एलिमेंट क्या है, 4 है। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, इसलिए माइनस कैंसिल होके -4 आया, कैंसिल होके माइनस का 4 आया। अब मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स ही तो आएगी, तो फर्स्ट एलिमेंट -4 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है देखो 2i में तो 2 आएगा, -2i में -2 आएगा, तो 4i में ये पॉसिबल है, बी ऑप्शन। और ये सीधा -4 लिख रखा है, मैट्रिक्स थोड़ी है, मैट्रिक्स बनेगी ना, ये तो कांस्टेंट है,
डिटरमिनेंट थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हमें मैट्रिक्स बना रहे हैं, कॉमन सेंस। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो कई बच्चों को ऐसे लगता है कि सर ये पूरी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी क्या, ऐसे नहीं, स्मार्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 44, वही सेम स्मार्ट वर्क लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। तो इसमें हमें ए क्यूब और ए स्क्वायर पूरा निकाल लेना है, बाकी स्मार्ट वर्क का खेल है। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूँ, 0 1 0 0 0 1 1 2 -1, और ये आएगा 0 1 0 0 0 1 1 2 -1। प्रोडक्ट करते हैं इसकी, ठीक है, प्रोडक्ट कर लेते हैं इसकी हम। तो ये आएगा 0 0 0, ठीक। नेक्स्ट आएगा 0 0 0, ठीक। नेक्स्ट आएगा 0 1 0, मतलब 1 है। नेक्स्ट 0 0 1, नेक्स्ट आएगा 0 0 2, नेक्स्ट आएगा 0 0 -1, नेक्स्ट 0 0 -1, नेक्स्ट आएगा 1 0 -2, 1 0 -2 मतलब -1, नेक्स्ट 0 2 + 2 1 3 आएगा, यह आया ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकालते हैं, वो आएगा ए स्क्वायर इंटू में ए 0 1 0 0 0 1 1 2 -1, ठीक है। तो यह आएगा 0 0 1, नेक्स्ट 0 0 2 0 0 -1, यह आएगा 0 0 -1, नेक्स्ट 1 0 -2 मतलब -1 0 2 और प्लस ये आ जाएगा 3, 0 0 ये आ जाएगा 3, -1 0 और 6, तो ये आएगा 5, 0 -1 -3 ये आएगा -4। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, देखते जाना, स्मार्ट वर्क, ठीक है। ये कह रहा है ए क्यूब, ठीक है जी, ये रहा ए क्यूब। फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर, 1 है, 1 है, इक्वल सर इक्वल ए स्क्वायर इंटू पी। देखो ए स्क्वायर ये रहा, जब आप इसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे, वन फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, इसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, 0 आ गया। प्लस में ये रहा ए, ये रहा सर ए, ठीक है, ये रहा ए, मतलब ये रहा ए, मल्टीप्लाई में क्यों हुए, तो जब आप इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर, तो ये आर बनेगा फर्स्ट एलिमेंट, प्लस में है तो प्लस में आर, तो आर की वैल्यू आ गई 1। देखो स्मार्ट वर्क, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, ये दोनों गए। अब आई बारी नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट, देखो सेकेंड एलिमेंट है 2, ए क्यूब का सेकेंड एलिमेंट है 2, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर इंटू पी का, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा, इसको पी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बनेगा। प्लस में ए, ये रहा सर ए, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई क्यों करोगे तो वो क्या बनेगा सर, क्यों बनेगा। फिर प्लस में आई का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 0 है, इसको आर से मल्टीप्लाई क्या करोगे 0, तो आर क्यू की वैल्यू आई 2। देख रहे हो, पूरा नहीं, यहाँ नहीं रख रहा मैं वैल्यू, सिर्फ उसी से काम चला रहा हूँ। अब अगला ए क्यूब का थर्ड एलिमेंट -1, अब थर्ड एलिमेंट, इसको पी से मल्टीप्लाई करोगे पी, प्लस में इसको क्यू से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे वो 0, पी की वैल्यू -1, सी ऑप्शन आ गया ना, पी क्यू आर। स्मार्ट वर्क, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 45, ये कह रहा है ए मैट्रिक्स ए है, ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, ए इंटू बी इंटू सी 1 के बराबर है, ए इंटू ट्रांसपोज आई के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। तो ए ट्रांसपोज ये बनेगा ए बी सी, बी सी ए बी, ये बन गया ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए बी सी सी ए बी किसके बराबर, आई के बराबर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, किसके बराबर 1 के। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा ए बी बी सी प्लस सी ए, किसके बराबर 0 के। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालूं तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। तो ये दो ही वैल्यू आएगी। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये दो रिजल्ट आ गए मेरे पास, यही दो रिजल्ट मिलेंगे। अब मैंने a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। अच्छा, ये कितना है, ये 1 है सर, और ये 0 है सर। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आया, ये 1 आ गया सर। प्लस माइनस 1 मत लिख देना, इसने लिखा है a b c पॉजिटिव नंबर है तो सम भी पॉजिटिव आएगा। 3 नंबर का सम तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बताना था, तो अब मुझे दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब ये कितना है, 1 है, इंटू में ये भी कितना है, 1 है, और यहाँ माइनस कॉमन लेने पर ये कितना है, 0 है, तो ये क्या आया, 1। अच्छा, ये कितना है, 1 है, तो ये -3 बनेगा, ये देखो 1 दे रखा है, तो ये -3 बनेगा, उधर जाके +3 बना के 4 हो जाएगा। सही है ना। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, ये -3 उधर जाके +3 मतलब 4 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 46। द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट। सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या बात करते हो। x माइनस गामा माइनस का अल्फा इंटू ये हो गई कॉलम, यह आएगा बीटा माइनस बीटा प्लस का 1 इंटू में ये हो गई कॉलम, यह आएगा बीटा गामा माइनस बीटा x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में गामा x, ये तो 0 ही हो जाए, माइनस का बीटा गामा माइनस का बीटा x इज इक्वल टू 0। सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अल्फ़ा तो बचा ही नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा हो गया। सिंपल कहानी है भाई, अल्फ़ा तो बचा ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो अल्फ़ा पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, x को 1 पुट करते हैं। अगर x को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा f3 माइनस में f1। यहाँ भी देखना, 1 पुट करने पर ये 3 लैम्डा स्क्वायर और ये 6 लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा स्क्वायर, तीनों ऑप्शन अलग अलग है। तो यहाँ बना f3, तो पहले f3 निकालते हैं। तो यहाँ x को जब 3 पुट करेंगे तब f3 बनेगा ना। तो यहाँ आएगा 3 प्लस लैम्डा, यहाँ आया 3 और ये 3 प्लस लैम्डा 3। एक काम करते हैं, पहले इसको पहले ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में पुट करेंगे, हैं। पहला एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। R1 पे ऑपरेट कर लेते हैं, R2 पे ऑपरेट कर लेते हैं, R2 माइनस R1। तो x प्लस लैम्डा, ये x, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस लैम्डा, इसमें से इसको माइनस करेंगे लैम्डा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 0। अगेन R3 पे ऑपरेट कर लेते हैं कि R3 में से माइनस कर देते हैं हम R1। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस लैम्डा, ये 0, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे लैम्डा। साइड टैब, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो गया। अब हम x को 1 पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें x को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा f3 माइनस f1। तो ये f3 निकाल लेते हैं पहले, x को 3 पुट करोगे तभी तो f3 बनेगा। तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा, ये आएगा 3 माइनस लैम्डा और ये लैम्डा, ये 0, ये माइनस लैम्डा 0 लैम्डा। तो डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा इंटू, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर, फिर आएगा -3 इंटू में ये हो गई कॉलम, ये आएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू में ये हो गई कॉलम, ये आएगा 0 प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा क्यूब, ये प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 9 लैम्डा स्क्वायर
प्लस लैम्डा क्यूब। ठीक है, ये तो आई F3 की वैल्यू। अब F1 निकाल लेते हैं, x की जगह 1 पुट करके, तो ये आएगा 1 प्लस लैम्डा, ये 1 ये 1, ये माइनस लैम्डा, ये माइनस का लैम्डा, ये लैम्डा, ये 0 ये 0 ये लैम्डा। तो अब 3 की जगह 1 आ गया, तो ये आएगा 1 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये आएगा 1 इंटू वही लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा क्यूब प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा क्यूब। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 लैम्डा स्क्वायर बनेगा, बी ऑप्शन, क्योंकि हमने x को 1 माना था। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, तो x को 0 पुट करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी ना। x को 0 पुट करोगे 0 माइनस a माइनस b, a b c 0 0 0, तो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। डबल एडजॉइंट का डिटरमिनेंट a के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर, तो n कितना है 3, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और a का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा 1 1 प्लस 2 मतलब 3, फिर आएगा माइनस 2 इंटू में, ये हो गई कॉलम, माइनस 1 माइनस 4 माइनस का 5, फिर आएगा माइनस का 1 इंटू में, यह आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यह आएगा 3 प्लस का 10 प्लस 1 मतलब ये आएगा 14, 14 की पावर 4, ए ऑप्शन आंसर आ गया। सिंपल। एडजॉइंट बताना है जी। देखो एडजॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट वर्क। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, और जब ट्रांसपोज करेंगे जैसे 1 1 का कोफैक्टर यहाँ ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ यहाँ, वैसे तो रो वाइज होता है लेकिन ट्रांसपोज करने पर वो कॉलम वाइज चला जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं ना, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा ना ट्रांसपोज करने के बाद। बिना ट्रांसपोज के ये कॉलम जो है ये रो बनेगी, ये सेकंड रो बनेगी, ये थर्ड रो बनेगी, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद ये कॉलम बन जाएगा। तो फर्स्ट C11 इसका कोफैक्टर्स, तो ये रो गई, ये 15 आएगा, C11 क्या आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 15, तो ये आएगा 15, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 15 आएगा। इसमें 6 है, इसमें माइनस 15 है, ये गलत, बी ऑप्शन चेक कर लेना, यही आएगा। डन, एक सही स्मार्ट वर्क का खेल है। तो ये हमारे अलजेब्रा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डन हो गया जी। ठीक है, क्लियर है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि सॉल्यूशन कैसा लगा, अप्रोच कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो है वो हमारे काफ़ी क्वेश्चन फंसे से, लगभग 58 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस थे मोस्ट एक्सपेक्टेड में से, मतलब टोटल जितने भी भेजे, ये 50 अलजेब्रा के हैं, नेक्स्ट 50 कैलकुलस के मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ऐसे ही नेक्स्ट 50 ज्योमेट्री, और फिर नेक्स्ट 50 जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के। डन, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।